हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट होती क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। सिमिलरली कीटोन भी है, वो भी कन्वर्ट हो रहा है एस्टर में इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। लेकिन ये जो बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट है ये एल्डिहाइड्स के लिए उतनी यूज़फुल नहीं है जितनी कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़फुल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एल्डिहाइड्स हैं वो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। ठीक है, इजीली अवेलेबल जो आपके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस में भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आपके कीटोन्स हैं वो एस्टर्स में इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। अब अगर हम साइक्लिक कीटोन लेते हैं और पर एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें लैक्टोन मिलेगा। ठीक है, ये जो अगर हम इन तीनों रिएक्शंस को देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन इंसर्ट हुई है वो कहाँ इंसर्ट हुई है? कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन के बीच में जाके इंसर्ट हुई है। सिमिलरली साइक्लिक कीटोन्स में भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जाके लग गई है। ठीक है, ये जो रीअरेंजमेंट है ये आपकी 1-2 माइग्रेशन होती है इसमें, और जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट करता है। ये हमें मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर एसिड लिख रहे हैं, ये पर एसिड हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे पर एसिड हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर एस्टिक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, फिर आपके पास मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड है। अब ये जो ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड होता है ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पर एसिड है जिसको कि हम बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है जिसको कि हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं, और फिर पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन पर एसिड्स के अलावा हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत रेयरली हमें यूज़ करते हैं इन रिएक्शंस में। ओके, और इसके लिए हमें वीकली बेसिक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, अब बात आती है मैकेनिज़्म जो कि इसका मेन पार्ट होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का। तो ये जो रिएक्शन है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन ये आपकी एसिडिक मीडियम में होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बोनाइल कार्बन का वो हाइड्रोजन को ले लेता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव को लेता है और OH पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, अब ये OH पॉजिटिव, O जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आपका जो पर एसिड की ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट हैं, इन तीनों के ऊपर लोन पेयर हैं, लेकिन यही ऑक्सीजन जो है वो अटैक करती है। क्यों? क्योंकि इन 2 ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज़ होती रहती हैं। ठीक है, रेजोनेंस में वो यूज़ होती हैं, और यही ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो फ्री होते हैं, वो ईजिली अटैक कर लेते हैं। अटैक करने के बाद हमारे पास ये वाली स्पीसीज़ बनती है जहाँ पे कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन अपने जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके शिफ्ट हो जाते हैं O पॉजिटिव के ऊपर, और H जो है आपका वो एज ए H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है, जिससे हमारे पास ये न्यूट्रल स्पीसीज़ बनती है जो कि हमारा इंटरमीडिएट भी है, और इसको हम बोलते हैं क्रिएज इंटरमीडिएट। ओके, इस इंटरमीडिएट में ही इसके बाद ही हमारे पास जो है मेन माइग्रेशन होती है अल्काइल ग्रुप की, और यही जो है रीअरेंजमेंट का आपका मेन स्टेप है। ठीक है, होता क्या है कि जो आपके पास यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। उस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो एल्काइल ग्रुप है आपका वो यहाँ से माइग्रेट कर जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेकर के और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो इसके ऊपर आता है तो इस कार्बन के ऊपर आपके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, आर ग्रुप तो माइग्रेट कर गया और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो सारे निकल गया पार्ट आपका यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाहर निकला क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन निकला है ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज एक आयन होता है। यही इस रीअरेंजमेंट की ड्राइविंग फोर्स भी है, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है जो बाहर निकला है आफ्टर रीअरेंजमेंट, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर से ले लेता है और यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे मेन कंपाउंड बनता है दैट इज़ एस्टर। क्लियर, न्यूट्रल है और जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन ले लेता है जिससे कि बन जाता है आपके पास एसिड। अब ये जो एस्टर बना है ये तो आपके कीटोन की ऑक्सीडेशन से बना है। हमने कीटोन से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई बीच में देखो। ठीक है, तो ये तो बन गया इसकी ऑक्सीडेशन से। लेकिन जो एसिड है वो कहाँ से बना, ये बना इस जो आपका पर बेंजोइक एसिड था उसकी रिडक्शन से। ठीक है, इसकी एक ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो गई, तो इसलिए इसकी जो आपका कीटोन है उसकी होती है ऑक्सीडेशन और जो आपका पर बेंजोइक एसिड है उसकी होती है आपकी रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स क्या क्या हैं इस रिएक्शन के। तो फर्स्ट फीचर है कि ये जो रीअरेंजमेंट होती है ये आपकी कंसर्टिव मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कंसर्टिव मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं, जो कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो डिफरेंट जो है यहाँ पे कीटोन्स ले लिए हैं ए और बी, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड बनाता है कंपाउंड सी एंड डी। इसमें हुआ क्या है कि जो आपके पास बी था उसमें यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई और जो आपके पास ए था उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास क्रॉस नहीं प्रोडक्ट नहीं हो बना है, तो इट मीन ये जो है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को शो करता है। लेकिन अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी हो तो होगा क्या कि जैसे आपके पास यहाँ पे C6H5 है और ये आपका C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ बीच में जो है ऑक्सीजन आनी होती है इन दो ग्रुप्स के बीच में। तो होगा क्या क्रॉस प्रोडक्ट में कि ये वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो इस तरह से होगी, दिस वन प्लस इस वाले में क्या होगा कि ये एक पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये कार्बोनाइल और यहाँ पे ऑक्सीजन जो इंसर्ट होनी थी और यहाँ पे जो है वो माइग्रेट होके ग्रुप कौन सा आएगा, इधर वाला। ठीक है, C6H5। तो इस तरह से आपके पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी थी। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इन क्रॉस प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि आपके पास सिर्फ ये C और D जो है वो बनते हैं। तो ये कंफर्म करता है कि आपकी जो रिएक्शन है दैट इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर और कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो आपका अगर जो कीटोन है, अगर कीटोन में आपके साथ जो एक ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर वो कायरल कार्बन है। ठीक है, जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो कैसा है आपका कायरल सेंटर है। तो जब ये यहाँ से मूव करेगा ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट, तो ये अपनी जो इसकी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन थी स्टार्टिंग में वही जो है आफ्टर रिएक्शन भी रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये आपकी एस कॉन्फ़िगरेशन है इस पर्टिकुलर कार्बन की, जो कायरल सेंटर है आपका, जब वो माइग्रेट करके आता है तब भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, एस ही रहती है। तो इट मीन ये जो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इस रिएक्शन का कि जो आपके रिएक्टेंट में कीटोन में मतलब कि आपके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, वही कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन होती है एस्टर्स में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इसको लेवल किया था 18 से और यही आपको कार्बोनाइल जो एस्टर का कार्बोनाइल है वहाँ पे भी प्रेजेंट मिलती है। ओके, नेक्स्ट फीचर है कि
जो आपकी माइग्रेशन है एल्काइल ग्रुप का, वही आपका रीडिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी आइसोटोपिक इफ़ेक्ट का यूज़ किया गया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हमने इस कार्बन को लेबल कर दिया है 14 कार्बन से। तो जब हमने माइग्रेशन करी, देखा उसको आफ्टर बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, तो आपका 14 कार्बन यहीं पे है, मीन्स ये वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट किया हुआ है आपका, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी है आपके पास कि आपके ये वाला ग्रुप जो है माइग्रेट करके प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पे जब हमने इसका रेट टर्मिंग स्टेप देखा तो दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल आया, तो K1/K2 जो है आपका 1/06 आता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो शो करते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो रीडिटर्मिंग स्टेप में ही होती है। जो माइग्रेशन है सॉरी वो आपका रीडिटर्मिंग स्टेप में होता है, ठीक है। फिफ्थ आती है आपकी कि ये हाईली रिजियोसेलेक्टिव होती है। रिएक्शन कैसे होती है हाईली रिजियोसेलेक्टिव? हमने जब सिमेट्रिकल कीटोन लिया था तब तो चाहे जो मर्जी आप वहाँ से ग्रुप को माइग्रेट करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो किसी ग्रुप की माइग्रेट करने की टेंडेंसी है, कितनी इजी जो है वो माइग्रेट कर सकता है अदर ग्रुप्स की प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी डिटेल्ड वीडियो हम अलग से देखेंगे, पर अभी के लिए इतना कि कितनी इजीली वो माइग्रेट कर सकता है अदर ग्रुप्स की प्रेजेंस में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग से होता है। तो बेयर विलिकल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एराइल ग्रुप्स के अगर देखना हो तो जब हमारे पास एराइल ग्रुप होता है और उन एराइल ग्रुप्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे, तो माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है उसका या माइग्रेशन करने की जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे ही अगर हम उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो माइग्रेशन करने की पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी के बेस पे हमने यहाँ पे एक ऑर्डर बनाया हुआ है जिसमें कि आपके पास ये CH3O लगता है पैरा पोजीशन पे, तो सबसे ज़्यादा आपका माइग्रेशन होता है। फिर उसके बाद CH3 का, फिर सिंपल फिनाइल ग्रुप, फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं जैसे कि क्लोरो, नाइट्रो, तो अमोनियम, एमीन, तो इस तरह से आपका जो है वो ऑर्डर वो फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एल्काइल ग्रुप्स। अब एल्काइल ग्रुप्स अगर आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? टर्शरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, या सिंपल में CH3 हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर होती है टर्शरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी, देन CH3 की। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑर्डर बनाना हो तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन पावर है दैट इज़ for tertiary alkyl, then cyclohexenyl, then secondary alkyl, then aryl, then benzyl, then primary alkyl, then cyclopropenyl, then CH3। ये जो ऑर्डर आया है यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का वेरियस ग्रुप्स का बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट के लिए, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द माइग्रेटरी स्टेप जो है जहाँ पे माइग्रेशन हो रही है उस टाइम पे जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है तो आपका माइग्रेटरी ग्रुप के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। क्योंकि जब आपका कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ से निकलता है तो उसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था जो कि आपके आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आर के ऊपर डेवलप होता है। अब जितना ज़्यादा ये आर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज होगी, ठीक है। इसीलिए तो जब स्टेबलाइज होगी तभी तो आपकी रिएक्शन जो है वो रीअरेंजमेंट जो है वो फास्ट होगी, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जब माइग्रेशन होनी है किसी ग्रुप की तो जो ऑक्सीजन एटम है वो इंसर्ट होगी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है स्टेरिक और स्ट्रक्चरल इफेक्ट के ऊपर भी। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम ये ब्रिज्ड वाला कंपाउंड ले लें जिसमें कि आपके पास दो फेजेज हैं, एक एक्सोफेज है, एक एंडोफेज है, ठीक है। जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड की हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कराते हैं पर एसिड की प्रेजेंस में तो जो आपकी ऑक्सीजन जो है वो ऐड होनी है या तो वो एक्सो पे होगी या फिर एंडो पे होगी। तो वो यहाँ पे एंडो जो है आपका वो स्टेरिकली हिंडर्ड है क्योंकि ये एक बुक
शेप्ड स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे ऐड होगा, एक्सोफेस पे ऐड होगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सोफेस जो है वो हाईली हिंडर्ड हो जाता है, यहाँ देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स लगे हैं जबकि एंडो पे ऐसा कुछ नहीं है, तो अब आपकी जो ऑक्सीजन ने ऐड होना है वो एंडो साइड से ऐड होगी। ओके, सिमिलरली इस कंपाउंड में भी देख सकते हैं अब हम यहाँ पे, तो ये वाला भी हिंडर्ड है, ये वाला भी हिंडर्ड है, तो दो तरह के कंपाउंड आपके पास बनेंगे, एक एक्सो प्रोडक्ट भी बनेगा और एक आपका एंडो प्रोडक्ट की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है जो ये रीअरेंजमेंट है वो एल्डिहाइड के लिए सक्सेसफुल नहीं है, मतलब कि उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है वो सिर्फ एसिड में ही कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो माइग्रेशन होती है ना वो एच की हो जाती है माइग्रेशन, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन आपका इंट्रोड्यूस होगा वो कार्बोनाइल और एच के बीच में इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि एच की जो माइग्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आर, और हमने अभी अभी देखा कि जिसकी माइग्रेशन ज़्यादा होती है उसी के साथ जो है वो आपके ऑक्सीजन एटम इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जिनके लिए ये रिएक्शन यूज़फुल होती है, स्पेशली जहाँ पे कि आपके पास एराइल फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने लिया है, तो इधर एराइल ग्रुप माइग्रेट करता है, तो एराइल के साथ जो है ऑक्सीजन लगती है, क्यों, क्योंकि जो फिनाइल ग्रुप होता है या एराइल ग्रुप है उसकी माइग्रेशन पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। तो अब लास्ट आता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है वो है ये सबसे पहले एप्लीकेशन है कि इससे एस्टर एसिड की फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो एसिड्स के लिए तो हमने भी देखा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दो तो आपके पास एसिड बनेगा, और अगर एस्टर बनाना है तो कीटोन की रिएक्शन करवा दो तो एस्टर बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ परबेंजोइक एसिड या फिर, ठीक है। और इसी की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास एसिड और अल्कोहल की भी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन्स में भी यूज़फुल होता है। साइक्लिक कीटोन ले लेते हैं हम और उसकी जब बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है और लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स के लिए, तो इसमें हम ऑर्थो क्यूनिनोन्स ले लेते हैं या फिर अल्फ़ा डाइकीटोन्स लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें एनहाइड्राइड देते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एसिटाइल ग्रुप टाइप का हमने मॉलिक्यूल लिया है और जब इसकी हम एसिड की प्रेजेंस में बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीजन एटम जो है वो इन दोनों कार्बोनाइल के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है और एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली अगर साइक्लिक डाइकीटोन लेंगे तो उसमें भी आपके पास एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी आपकी बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो होपफुली कि ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम कोई दूसरी और रीअरेंजमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।